हेलो गाइस, पावरफुल केमिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं प्रेम कुमार। मैं प्रेम सर आप सभी लोगों का पावरफुल केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, आज मैं लाया हूं फिनालों को बनाने की विधि। फिनाल कैसे बनाए जाते हैं हम सीखेंगे अपने पावरफुल केमिस्ट्री नामक यूट्यूब चैनल पे, बहुत ही इजी वे में। तो हमें आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी लोग जाएं और @ प्रेम सर 78 यूट्यूब पे सर्च करके हमारे चैनल को सबसे टॉप पोजीशन में पा सकते हैं। प्रेम सर 78 लगाना ना भूलें, नहीं तो जल्दी नहीं मिलता है। प्रेम सर 78 लगाने के बाद तुरंत ही आप खोज सकते हैं हमारे पावरफुल केमिस्ट्री नामक यूट्यूब चैनल को। आओ अब बिना देर किए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फिनालों को बनाने की विधि। देखेंगे फिनाल कैसे बनता है। फिनाल को बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनाल। देखेंगे क्या है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनाल। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनाल, फिनाल को बनाने की विधि। देखो, फिनाल को बनाने के लिए निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया था। कई विधियां हैं फिनालों को बनाने के लिए। तो पहले हम देखेंगे हैलोजनीकरण। पहली विधि है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण दैट इज हैलोजिनेशन। क्या है मुन्ना? हैलोजिनेशन। देखेंगे मेरे देश के प्यारे प्यारे चिल्लरों, हैलोजनीकरण क्या होता है? हैलोजिनेशन। अब हैलोजनीकरण में हम लेंगे हैलोजनीकरण में पहले हम बेंजीन का हैलोजनीकरण कराते हैं, अर्थात हैलोजन के साथ अपक्रिया। मान लो Cl2 के साथ ब्रेक हुआ, यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, ये अटैक मारेगा इसके ऊपर, ये बाहर। उसके बाद प्राप्त हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक, इसे हैलोजनीकरण विधि कह सकते हो। या फिर अब इसके साथ रिएक्शन करा के बनाएंगे, ये बन गया हैलोएरिन। हम इसे एक नाम और भी दे सकते हैं, हैलोएरिनो से। क्या कह सकते हैं? हैलोजनीकरण कह सकते हो, क्योंकि हम जब शुरुआत करेंगे बेंजीन का हैलोजनीकरण करा के क्लोरोबेंजीन बनाएंगे, तो अब यहां से अगर हम देखेंगे तो उसे हम कह सकते हैं हैलोएरिनो से। तो हम हैलोजनीकरण ना कह करके हैलोएरिनो से। देखो कैसे हैलोएरिन से, हैलोएरिनो से, फ्रॉम हैलोएरिन, फ्रॉम हैलोएरिन्स। देखेंगे मुन्ना, हैलोएरिन क्या होता है? जब बेंजीन रिंग पर कोई हाइड्रोजन समूह जुड़ जाता है तो उसे बोला जाता है हैलोएरिन। क्या बोला जाता है? हैलोएरिन। अब लेते हैं हम लोग हैलोएरिन में क्या? क्लोरोबेंजीन। क्या लेते हैं मुन्ना? क्लोरोबेंजीन। जब क्लोरोबेंजीन को क्या किया जाता है? जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ऐसे लिए, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप अर्थात उच्च ताप और उच्च दाब पर, दाब लगभग 300 ATM होगा। दाब कितना होगा मुन्ना? 300 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो, जब
क्लोरोबेंजीन को या हेलोएरीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप और 300 एटीएम दाब पर अपक्रिया कराते हैं तो देखो क्या होगा, यहां से इसका पहले हो जाएगा ब्रेकअप। अब ओ एन ए इस पे एच पे प्लस ओ एन ए पे माइनस, ये अटैक मारेगा ऑक्सीजन इस कार्बन पे, जिस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा इस पे अटैक मारेगा, इस क्लोरीन को बाहर कर देगा, ये क्लोरीन इसके साथ HCl माइनस के रूप में देखो HCl बाहर निकल गया। बना क्या मुन्ना, सोडियम फिनाक्साइड। क्या बन गया, सोडियम फिनाक्साइड। क्या बना, सोडियम फिनाक्साइड। देखो कैसे बना है, ओ एन ए इस प्रकार से, इसका नाम है सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड। देखेंगे जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप तथा 300 एटीएम दाब पर अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है, और प्राप्त सोडियम फिनाक्साइड का अम्लीयकरण कराते हैं, अर्थात इसमें थोड़ा सा एसिड डाल देंगे HCl। जैसे इसका ब्रेकअप हुआ, यह अटैक मारेगा ऑक्सीजन पे, ये हो जाएगा इसका ब्रेकअप, Na और NaCl के साथ, NaCl के साथ जुड़ करके NaCl बना लेगा, बन गया मुन्ना फिनाल। क्या बन गया, फिनाल बन गया, निकल गया बाहर NaCl, लवण बाहर निकल गया, बचा क्या, फिनाल। देखो जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप तथा 300 एटीएम दाब पर अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है, और प्राप्त सोडियम फिनाक्साइड का अम्लीयकरण कराते अर्थात अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें फिनाल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है मुन्ना, फिनाल प्राप्त होता है। जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप और 300 एटीएम दाब पर अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है, और प्राप्त सोडियम फिनाक्साइड का अम्लीयकरण कराते हैं तो हमें फिनाल प्राप्त हो जाता है। आर यू ओके, आर यू श्योर, देन यू कैन नोट इट। अब देखेंगे बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, नेक्स्ट क्या होगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। पहला है हेलोएरिनो से, दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल देखेंगे क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल SO3H बन गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसका नाम है मुन्ना बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे। जैसे NaOH डालेंगे हो गया इसका ब्रेकअप। इसका जैसे ही ब्रेकअप हो गया ON अटैक मारेगा इसके ऊपर, ये टूट करके बाहर। अब ASO3H अटैक करेगा इसके ऊपर, बन निकल गया माइनस के रूप में H2SO3। क्या निकल गया, H2SO3। अब बन गया क्या मुन्ना, सोडियम फिनाक्साइड। बना क्या, सोडियम फिनाक्साइड बन गया। बना क्या, सोडियम फिनाक्साइड, सोडियम फिनाक्साइड।
क्या बना मुन्ना? सोडियम फिनॉक्साइड। अब सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करा देंगे, अर्थात अम्ल के साथ अपक्रिया। जैसे ही अम्ल आएगा इसका ब्रेकअप हुआ, यह अटैक मारेगा इस ऑक्सीजन पे, इसे बाहर कर देगा सोडियम Cl के साथ, बन गया फिनाल। क्या बना मुन्ना? फिनाल बना, फिनाल। प्लस साथ ही साथ टाटा नमक बन गया। टाटा नमक नहीं, वैसे NaCl साल्ट। एक पैकेट नमक मिल गया। जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, और प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड का अम्लीकरण कराते हैं। जैसे ही बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, और प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड का अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो फिनाल प्राप्त होता है मेन प्रोडक्ट के रूप में, और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में एक पैकेट नमक भी मिल जाता है। दैट इज एडिबल साल्ट, खाने वाला नमक, NaCl। आशा है आपको समझ में आएगा, नोट कर लीजिए। अब आता है बारी डाइजोनियम लवण से, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट देखेंगे। डाइजोनियम लवण से तीसरा मेथड है डाई एजोनियम लवण से। फ्रॉम डाई एजोनियम साल्ट, फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। देखेंगे नाम से स्पष्ट है, पहले हेडिंग का नाम। डाई का मतलब दो, एजो का मतलब नाइट्रोजन, अर्थात इसमें दो नाइट्रोजन होंगे डाइजोनियम साल्ट में। बेंजीन डाइजोनियम लवण। अब देखेंगे ये है N2 ऐसे, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम लवण। बेंजीन डाइएजोनियम लवण। क्या बन गया मुन्ना? बेंजीन डाइजोनियम लवण। अब बेंजीन डाइजोनियम लवण को हम क्या करा देंगे? बेंजीन डाइजोनियम लवण को हम पानी पानी करा देंगे। क्या कराएंगे मुन्ना इसका? पानी पानी। जैसे ही पानी पानी होगा ये, अर्थात जल के साथ अपक्रिया होगी वाटर के साथ, यहां से ये होगा ब्रेकडाउन, और ये OH अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये डबल बांड, ये बांड टूट करके जाएगा यहाँ ट्रिपल बांड का फॉर्मेशन करेगा। टूटा, जैसे ही पानी टूटा OH अटैक करे इस कार्बन पे, ये बांड टूट करके यहाँ ट्रिपल बांड का फॉर्मेशन करेगा। तो ये नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है, ये चौथा चीज जाएगा तो एक बांड को इसका भी ब्रेकअप कर देता है, इसका भी ब्रेकअप, इसका ब्रेकअप, सेम Cl माइनस और H प्लस के साथ संयोग करके या Cl बाहर निकल जाएगा। बना क्या मुन्ना? OH फिनाल बन गया। देखो इधर फिनाल बना, साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस बनी, और साथ ही साथ HCl भी बाहर निकल गया। जब बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का जल अपघटन कराते हैं, अर्थात जल के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो फिनाल प्राप्त होता है। जब बेंजीन डाइजोनियम लवण को जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो फिनाल प्राप्त होता है। नोट कर लो।
अब जानेंगे मुन्ना क्यूमीन से कैसे बनाएंगे। क्यूमीन से क्यूमीन से अगला विधि है क्यूमीन से फ्रॉम क्यूमीन फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन से कैसे करेंगे देखते हैं। क्यूमीन लेते हैं बेंजीन रिंग पे, ये CH3 H और यहाँ हो जाएगा बेंजीन रिंग, बन गया ये क्यूमीन। अब इसको हम ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया क्या कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया जैसे कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, ये बांड होगा ब्रेकअप, ये अटैक मारेगा इसके ऊपर, ये बांड आ जाएगा यहाँ, अब ये इसका इलेक्ट्रॉन अटैक मार देगा यहाँ, बन गया CH3 यहाँ पे O सिंगल बांड हो गया OH। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रो पराक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड जब क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्राप्त होता है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्राप्त होता है। अब इसमें जैसे ही हम डालेंगे एसिड, उत्प्रेरक का काम करेगा ये एसिड। ये एसिड किसका काम करेगा, उत्प्रेरक का। जब क्यूमीन को देखो, ये हाइड्रोपरऑक्साइड पर देखो, अगर ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसे बोलेंगे ऑक्साइड, अगर ऐसे सिंगल बॉन्ड है इसे बोलेंगे पराक्साइड। क्या बोलेंगे मुन्ना, पराक्साइड। जब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसे ऑक्साइड बोलते हैं, अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो उसे पराक्साइड बोलते हैं। ठीक, इसीलिए इसे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। H+ आएगा, इनका ब्रेकअप कराएगा, OH- अटैक करेगा इसके ऊपर, और ये बॉन्ड यहाँ पे ऑक्सीजन के बीच में बना लेगा डबल बॉन्ड। देखो कैसे, जैसे ही ये आएगा H+ एसिड आएगा, इनके बीच के बॉन्ड को ऐसे ऐसे ब्रेक करा दिया, OH अटैक करेगा ये इसके ऊपर, इस कार्बन पे, ये बॉन्ड टूट करके इसके बीच में बना लेगा डबल बॉन्ड, बन जाएगा कीटोन। अब देखो ये फिनाल बना और साथ ही साथ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन गया कीटोन। हमें प्राप्त मेनली क्या करना था, फिनाल। जब क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्राप्त होता है, और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का अम्लीकरण कराने पर फिनाल और कीटोन प्राप्त होते हैं। मेन प्रोडक्ट होगा इसमें फिनाल और बाई प्रोडक्ट होगा इसमें कीटोन। क्लियर, समझ में आया है तो नोट कर लो। मेरे बच्चों, यही तक था फिनाल को बनाने की विधि, फिनालों को बनाने की विधि। अगली बार बताएंगे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे। तो हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। एक बार ओवरव्यू दे देते हैं जल्दी जल्दी। क्या बोलते हैं, पहला है हाइलोएरिन।
जब फिनाल को क्या होता है, फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब फिनाल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप और 300 एटीएम दाब पर अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है, और प्राप्त सोडियम फिनाक्साइड का अम्लीकरण कराते हैं तो हमें फिनाल प्राप्त होता है। जब हेलोएरिन अर्थात क्लोरोबेंजीन को जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन ताप और 300 एटीएम दाब पर अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है, और प्राप्त सोडियम फिनाक्साइड का अम्लीकरण कराने पर फिनाल प्राप्त होता है। दूसरा बताए हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं, जब बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम फिनाक्साइड प्राप्त होता है। प्राप्त सोडियम फिनाक्साइड का अम्लीकरण कराएंगे अर्थात अम्ल डालने पर वह फिनाल में बदल जाता है अर्थात फिनाल प्राप्त होता है। अगला बताए थे बेंजीन डाइजोनियम लवण से, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट से, जब बेंजीन डाइजोनियम लवण को, डाइजोनियम लवण से कैसे होता है कि जब बेंजीन डाइजोनियम लवण को जब बेंजीन डाइजोनियम लवण का जल अपघटन कराते हैं, बेंजीन डाइजोनियम लवण का जल अपघटन कराते हैं तो हमें फिनाल प्राप्त होता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन गैस भी मुक्त होती है। अब है क्यूमीन से, लास्ट क्या था क्यूमीन से, जब क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कराता है ऑक्साइड O2 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड प्राप्त होता है, और इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का अम्लीकरण कराने पर फिनाल प्राप्त होता है, साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में कीटोन भी प्राप्त होते हैं। इट इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ फिनाल, अर्थात यह फिनाल के बनाने की विधि का पूरा ओवरव्यू था। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।